हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जहां पर इंडिया गठबंधन को बीजेपी से डटकर मुकाबला करना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को बीजेपी को करारा जवाब देना चाहिए, बीजेपी को एक्सपोज करना चाहिए, वहीं पर इंडिया गठबंधन आपस में ही सिर फुटअव्वल कर रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और ऐसे में सबसे ज्यादा मजा इस समय भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव के एक बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके से बयान दिया, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि खबरदार जो बसपा से गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन को यह चेतावनी देना अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। दोस्तों, एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो अपने पुराने तेवर में लौट आई हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने वही नारा फिर से दोहरा दिया जो नारा 2007 में इजाद किया गया था। वैसे तो कांशीराम साहब ने बहुजनों के लिए बहुत सारे नारे गढ़े और उन नारों के दम पर बहुजन समाज को बहुत हद तक इकट्ठा भी किया गया, संगठित करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन 2007 का वो नारा जिसे मायावती जी ने गढ़ा था, वो नारा एक बार फिर से सियासत में सुर्खियां बटोर रहा है। नारा क्या था? चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगेगी हाथी पर। 2007 में यह नारा मायावती जी ने दिया था, और किसके लिए दिया था यह बताने की जरूरत नहीं है, समझदार के लिए इशारा काफी है। और दोस्तों, 2007 में बीएसपी सुप्रीमो ने जब यह नारा दिया था, तो याद करिए 2007 में कहा जाता है इसी नारे की बड़ी भूमिका थी। इस नारे ने भी बहुत हद तक बीएसपी को फायदा पहुंचाने का काम किया था। एक बार फिर से 2024 में यह नारा गूंजा बीएसपी की तरफ से। आकाश आनंद ने मायावती जी के एक ट्वीट पर उन्होंने यह नारा फिर से दोहराया। तो आखिर आकाश आनंद को यह नारा क्यों दोहराना पड़ा, क्यों फिर से इस नारे पर चर्चा है? क्या बीएसपी 2024 में भी इसी नारे के बलबूते चुनाव जीतेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर आकाश आनंद ने क्यों ये बयान दिया, उनका ये जो बयान है आखिर इतना ज्यादा वायरल क्यों हुआ, बताते हैं आपको। दरअसल मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के लिए एक ट्वीट किया था। ट्वीट था, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा फिर से अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई है। और इसी को लेकर दोस्तों, आकाश आनंद ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा, चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। हालांकि यहां पर बटन नहीं दबेगा, यहां पर मुहर लगेगा कहा गया था। उस समय ईवीएम का जमाना कम था और ईवीएम ज्यादा प्रचलित नहीं थी, मुहर की बात होती थी। तो बटन नहीं, मुहर लगेगी हाथी पर कहा गया था। आकाश आनंद ने ट्वीट किया है और यह ट्वीट इस समय काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बड़ा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी बसपा में अब जो तनातनी है बढ़ चुकी है? क्या समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में अब गठबंधन होने के आसार बहुत कम हो गए हैं? क्या वाकई 2024 में दोनों साथ साथ नहीं आएंगे? क्योंकि दोस्तों, तलखियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और तलखियां बढ़ी क्यों हैं, पहले उस जड़ को समझिए। जड़ क्या है दोस्तों? कहानी शुरू होती है अखिलेश यादव के उस बयान से, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएंगे अगर कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल किया। इसी बात को लेकर पूरा विवाद है। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक और बयान दिया। पत्रकारों ने पूछा कि क्या बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बताइए गारंटी कौन लेगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई हैं। इतना ही नहीं, मायावती जी ने कहा कि उनके ऑफिस के सामने एक ओवर ब्रिज बनाया समाजवादी पार्टी की सरकार ने, जिससे उनको खतरा है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि इस पुल की वजह से बहुजन समाज पार्टी को खतरा है।
और ये जो पुल बनाया गया है वो बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसके बाद फिर से अखिलेश यादव का एक बयान आया जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि मायावती जी तो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई हैं, वो केंद्र सरकार, योगी सरकार से मांग करें कि ये जो पुल है इसे ढहा दिया जाए, बुलडोजर चलवा दिया जाए। यहां पर फिर से अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो पर तंज कसा। तो दोस्तों, इस समय जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की वो बेहद ही खतरनाक मोड़ पर है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब इंडिया गठबंधन को, हमारा मतलब इंडिया गठबंधन से है, विपक्षी दलों से, कोई इंडिया गठबंधन का मतलब यह ना समझे कि मैं किसी विशेष पार्टी का जिक्र कर रहा हूं। जब मैं इंडिया गठबंधन बोल रहा हूं तो मेरा मतलब है विपक्षी पार्टियों से। आज भले ही बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन माना जा रहा है वो इंडिया गठबंधन में आएंगी, देर सवेर वो इंडिया गठबंधन में आएंगी। उन्होंने ये संकेत दे दिया है वो कभी भी कहीं भी जा सकती हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं जो गठबंधन का दरवाजा है वो खोल रखा है। और आपको बता दूं, इस समय की ताजा अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए बेकरार हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल हो। अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। बड़ा सवाल, ये जो तूफान खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सियासत में विपक्षियों के बीच, ये खत्म कैसे होगा? आखिर कैसे खत्म होगा? और नहीं खत्म होगा तो किसको फायदा मिलेगा? क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी? क्या यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है? क्या बीजेपी के लोग अखिलेश यादव को उकसा रहे हैं? दोस्तों, दोनों तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे समय में मैं कहूंगा कि यह बंद होना चाहिए। अखिलेश जी को अपने बयान पर कंट्रोल करने की जरूरत है। एक से एक वो तंज कस रहे हैं। उन्हें बीएसपी सुप्रीमो पर इस समय तंज कसने से बचना चाहिए, अगर वाकई आप सीरियस हैं 2024 के लिए। नहीं तो जो पीडीए बनाया गया है ना, वो पीडीए दोस्तों छिन्न भिन्न हो जाएगा अखिलेश यादव का। पीडीए मतलब क्या? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान। तो पिछड़े नेता रूठे हुए हैं अखिलेश से, ये तो जग जाहिर है। दलितों को नाराज कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो पर निशाना साधकर, क्योंकि दलित समाज नाराज है इस बयान से। जो लगातार वो बयान दे रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो को लेकर, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो दलित समाज है वो नाराज है। मायावती जी पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले नेता बचते हैं, और ऐसे में अखिलेश यादव को भी ये बचना चाहिए ऐसे बयान देने से। और बड़ा सवाल यह है, आखिर अखिलेश यादव जी को ऐसे बयान देने के लिए उकसा कौन रहा है? कौन है जो अखिलेश यादव को यह बयान देने के लिए मजबूर कर रहा है? क्या अखिलेश यादव बना बनाया खेल उत्तर प्रदेश में बिगाड़ देंगे? क्या बीएसपी सुप्रीमो अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी? दोस्तों, खबर तो यह भी है कि सीट शेयरिंग इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीएसपी के आने के बाद ही उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला बनेगा। अभी भी कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि वो बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करा लेगी। 15 जनवरी को है मायावती जी का जन्मदिन। जन्मदिन के मौके पर वो करेंगी बड़ा ऐलान, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि बीएसपी 2.0 लॉन्च होगा, बहन जी का ऐप लॉन्च किया जाएगा। बहुत सारा बड़ा कार्यक्रम है। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बीएसपी सुप्रीमो का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो आकाश आनंद ने जो ये बयान दिया, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, क्या वाकई आकाश आनंद को ये बयान इस समय देना चाहिए था? क्या आकाश आनंद ने ये बयान देकर सही किया? इन बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? तमाम जो राजनीति इस समय चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।